हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आपका ये डिलीशियस बर्फ़ी देखकर मन तो ज़रूर चल गया होगा। तो ये लौकी की बर्फ़ी हमने रजवाड़ी रसोई में बनाई है और आज हम आपको लौकी की बर्फ़ी बनाना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना सीखना है तो आपको उससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। तो ये चलिए देखिए कि ये डिलीशियस लौकी की बर्फ़ी आखिर बनती कैसे है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लौकी ली है। आप चाहे तो बड़ी लौकी हो एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ 2 लौकी ली है और इसको मैंने धो के रख लिया है। अब हम इसे छीलेंगे। तो ये हम लौकी को छीलना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लौकी के छिलके उतार लेते हैं। हमें सारी लौकी के छिलके अच्छी तरीके से उतार लेने हैं। देखिए, क्योंकि देखिए हमने हमारी लौकी के अच्छी तरह से छिलके उतार लिए हैं और इसी तरह से हम दूसरी लौकी के छिलके भी उतार लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर हमारी दूसरी लौकी के भी छिलके उतार लेती हूँ। तो ये हमने यहाँ हमारी लौकी छीलकर रख ली है और अब हम इसकी बर्फी बनाना शुरू करेंगे। तो बर्फी बनाने के लिए हम पहले लौकी को काट लेते हैं और इसका जो ये बीच वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट है ना, ये इसको हम निकाल देंगे और इसका जो ग्रीन वाला जो सख्त पार्ट है ना, वो हम रखेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट ही होता है ना, इसी से ही बर्फी अच्छे से बनती है और लौकी की बर्फी जो है वो खाने में काफी टेस्टी होती है। आपने ये देखा होगा अक्सर बच्चे लौकी के नाम से मुंह सिकोड़ने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी हरी सब्जियां खाने को मिले। अगर वो नहीं खाते तो हम इस तरीके से लौकी की बर्फी बना सकते हैं। ये काफी टेस्टी बनती है और बहुत ज्यादा सामान भी इसमें नहीं लगता। तो ये देखिए, ये लौकी का इतना पार्ट हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये कुछ खराब निकल गया है और बाकी अच्छी लौकी हम इसी तरीके से काट के रख लेंगे और इसका व्हाइट पार्ट जो है वो इस तरीके से अलग कर देते हैं। ग्रीन पार्ट हमने अलग से निकाल के रख लिया है और इस व्हाइट पार्ट को हम अलग रख देंगे और लौकी का ये जो ग्रीन पार्ट है ये हमें बर्फी बनाने में यूज करना है। तो चलिए हम इसको अब घिसना यानी कि ग्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लौकी को घिस के रख लिया है और ये हमारी लौकी ग्रेट हो चुकी है और अब हम इसका पानी निकालते हैं। क्योंकि लौकी में पानी बहुत ज्यादा होता है इसलिए हम इसका पानी निकाल देते हैं। और निकालने के लिए हमने ये बोल लिया है, इस पर हम ये छन्नी रख देते हैं और इसमें हम लौकी डालते हैं जिसे हमने ग्रेट कर करके रख रखा है और अब हम इसका पानी निकालेंगे। ये पानी निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है और आप तो ये जानते हैं कि अगर पानी ज्यादा होगा तो ये अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी और इसे जल्दी से कुक करने के लिए हम इसमें से पानी निकाल देंगे। आप चाहे तो पानी ना भी निकालें, लेकिन उसके लिए फिर आपको देर तक कुक करना पड़ेगा इसे, इसलिए पानी निकालना ज्यादा बेटर होता है। तो ये हम लौकी का पानी निकाल देते हैं। आप चाहें तो किसी कपड़े में भी निकाल सकते हैं, लेकिन छलनी से निकालना ज्यादा इजी रहता है, इसलिए मैं छलनी से निकाल रही हूँ। पानी निकाल देने के बाद अब हम एक कढ़ाई गरम करते हैं और इस कढ़ाई में हम डालते हैं घी। तो ये हमने घी डाल लिया है, हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसमें लौकी डाल देते हैं जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। कोशिश ये करना कि इस लौकी का आप अच्छे से पानी निकाल दीजिए और इस तरह से जैसे जैसे हम डालेंगे वैसे वैसे हम लौकी को हल्का सा चलाते भी रहेंगे। तो ये हम लौकी को चलाते रहते हैं और धीरे धीरे हमको ये सारी जो लौकी है हमने जो ग्रेट करके रखी थी वो हमें अच्छे से इसमें डाल देनी है। वैसे तो इस लौकी का हमने सारा पानी निकाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो पानी रह जाता है वो इसे कुक करने पर धीरे धीरे वेपोराइज होने लगता है। तो ये देखिए, आपको इस तरह से कम
4 से 5 मिनट तक लौकी को अच्छे से कुक करना है। बर्फ़ी की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम इसे फास्ट में भी खा सकते हैं, तो आप इसको उस अकॉर्डिंग भी स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, लौकी अच्छे से कुक हो जाए, ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है, तो आप इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए चलाकर और फिर कम से कम 2-4 मिनट तक के लिए ढककर इसे रख दें। तो मैं इसे ढककर रख रही हूँ। तो अब मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए ढककर रख देती हूँ। तो ये कम से कम 2 मिनट तक रखने के बाद हमने इसे ढक्कन को हटाकर देखते हैं और ये हमारी लौकी अच्छे से कुक हो चुकी है। आपको मैं ये बता दूं कि आप इसे चेक कर ले, अगर आपकी लौकी कुक नहीं हुई है तो आप उसको फिर से चलाकर फिर से थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें। लेकिन इस तरह से रखने का मोटो यही है कि हमें लौकी को पूरी तरीके से पका लेना है। तो ये हमारी लौकी जो है वो पक चुकी है और अब हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ डाल रही हूँ लौकी के अंदर नारियल का बूरा। अगर आप नहीं चाहते इसे स्टोर करना तो आप ना डालें, लेकिन अगर आपको इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो आप इसमें नारियल का बुरादा ज़रूर डालें और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और मैंने आपको कहा था कि बिना मावे के और बिना दूध के हम ये बनाएंगे, तो हम इसमें डाल रहे हैं मावे के टेस्ट के लिए मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के कारण ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 किलो लौकी अगर आप लेते हैं तो आपको 250 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है, इस चीज़ को आप याद रखें। और इस बर्फ़ी में आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि लौकी तो खुद ही पानी छोड़ती है, तो आपको पानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो मिल्क पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो ये मैंने शुगर ली है और आप इसे डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को कम। मैं यहाँ पर 1 कप शुगर डाल रही हूँ, तो आप भी शुगर डालें। और शुगर जो है वो पकने के बाद थोड़ा पानी अपने आप छोड़ देता है, तो यहाँ पर आपकी बर्फ़ी में वैसे भी जो आपको नमी चाहिए वो आपको मिल जाए। डालने के बाद हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी लौकी को। और चीनी यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगी, तो आपको घबराना नहीं है, बस लौकी को चलाते जाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अच्छा रंग आए उसके लिए फूड कलर। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मार्केट में मिलता है फूड कलर, तो आप थोड़ा सा उसे पानी में डाल लें और उसके बाद इसमें मिक्स कर दें। तो फूड कलर डालने के बाद मैं अच्छे से इसे मिक्स कर देती हूँ। तो ये फूड कलर डालने के बाद हमने लौकी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा आया है इसका। आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम बर्फ़ी जमाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ये हमारी लौकी पक चुकी है और फूड कलर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये जमने के लिए तैयार है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। जमाने का प्रोसेस अब मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने एक प्लेट ली है जिस पर मैं घी लगा रही हूँ। आपके पास अगर ट्रे हो बर्फ़ी जमाने वाली तो आप ट्रे में भी जमा सकते हो, और अगर ट्रे नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी छोटी प्लेट ले लीजिए जिसके अंदर आप बर्फ़ी जमा सकते हैं। और आपको उसके अंदर घी ज़रूर लगा लेना है। तो ये मैंने घी लगा लिया है और अब मैं इसमें जो बैटर हमने लौकी का तैयार किया था वो डालती हूँ। ये मैं धीरे धीरे सारी लौकी इसमें सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से हम लौकी को पूरा अच्छी तरीके से इस प्लेट में सेट कर देते हैं और इसे जमने के लिए हम कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहो तो फ्रिज में रख दो, नहीं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। ये तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको रखनी है और उसके बाद आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसे फ्रिज में रखने से पहले ये इलायची पाउडर डाल देते हैं। ये कुटी हुई इलायची है, अगर आप चाहें तो लौकी को आप वैसे भी जब पकाते हैं तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर से डाली है। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। तो ये ड्राई फ्रूट है और ये डालने के बाद मैं इसे करीब 1 घंटे के लिए जमने के लिए रख देती हूँ। तो 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स और हमने इसे बाहर निकाल कर रख लिया है। ये हमारी बर्फ़ी जम चुकी है, देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम इसको पीसेस में काट लेते हैं। तो इस तरह से इस बर्फ़ी को हम अच्छे से पीसेस में काट लेंगे। आप चाहो वैसे आकार में इसको काट सकते हो,
हम यहाँ छोटे छोटे पीसेस के काट रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है वो जम गई है और कितनी अच्छी ये लग रही है। आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको एक एक करके सारी बर्फ़ी को अलग अलग निकाल लेना है। और अब हम इन्हें सर्व करते हैं एक प्लेट में। इस तरह से एक एक करके आपको सारी बर्फ़ी जो है वो प्लेट में रख लेनी है। और इस तरह से एक प्लेट में हम सारी की सारी हमारी बर्फ़ी सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रजवाड़ी रसोई में हमारी लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप जब इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इसे बनाइए, खाइए और इस तरह से इसे गार्निश कीजिए, सर्व कीजिए मेहमानों को। ये रेसिपी आप बनाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ।